वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन इन्फेक्शियस जो हेपेटाइटिस होती है, यानी हेपेटाइटिस की ऐसी किस्म जो कि इन्फेक्शंस के बगैर होती है, यानी इसके पीछे वजह जो है वो कोई वायरस नहीं होता है बल्कि इंसान की खुद की कोई आदत या फिर चीजें जो है इसकी वजह बनती है। आज की वीडियो में हेपेटाइटिस की इस किस्म की आप मुख्तलिफ वजूहात के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारे हर में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की हेपेटाइटिस की इस किस्म की क्या वजूहत होती है। इन्फेक्शन के बगैर होने वाली हेपेटाइटिस की जो वजह है, हेपेटाइटिस की ये जो टाइप है, किस्म है, ये वायरस की वजह से नहीं होती है बल्कि इंसान की खुद की गलतियों या फिर कुछ जहरीले मादे जो है इसकी वजह बनते हैं। सबसे पहली वजह शराब पीने या जहरीले मादे इसकी जो है वो वजह बनते हैं। यानी जो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, शराब पीने की वजह से जिगर को जो है इनके नुकसान पहुंचता है और जिगर की सोजिश होती है और इसको जो है वो अल्कोहल हेपेटाइटिस कहते हैं। शराब जो है वो बराह रास्त डायरेक्टली इंसान के जिगर के खुलियों यानी सेल्स को जो है वो जख्मी करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जिगर को ये जो है वो मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से इस नुकसान की वजह से जिगर जो है वो काम करना जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है, जिसको लिवर फेलियर कहते हैं। यानी अल्कोहल की वजह से जाहिर बात है जिगर जब काम करना बंद कर देते तो ये इंसान की कंडीशन जो है वो लिवर फेलियर की तरफ जाती है और इंसान को जो है वो लिवर फेलियर हो जाता है और जिगर की बीमारी सोराइसिस जो है वो इंसान को होती है और इसके अलावा शराब जो है वो जिगर में जख्म होने की वजह भी बनती है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है, यानी शराब के अलावा दूसरे जहरीले मादे जो है वो हेपेटाइटिस की वजह जो है वो बनते हैं। इनमें मेडिसिन दवाई का जो है वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या फिर ज्यादा मकदार में दवाई को जो है वो इस्तेमाल करना या फिर ऐसे माहौल में इंसान का होना जहाँ पे जहरीले मादे जो है वो मौजूद हों, ये हेपेटाइटिस की वजह जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है वो है ऑटोइम्यून सिस्टम। ऑटोइम्यून सिस्टम की वजह से कुछ केसों में जो है वो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से जिगर को जो है वो जिस्म के लिए एक नुकसानदेह चीज जो है वो समझ लेता है और समझता है कि ये जिस्म को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है और इम्यून सिस्टम जो है वो जिगर पर हमला करना जो है वो शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में जिगर में जो है वो सोजिश हो जाती है। इम्यून सिस्टम के बारे में ये चीज कहना चाहूंगी कि एज ए एग्जाम्पल बात कर रही हूँ कि जिस तरह सिक्योरिटी के लोग या ऐसे लोग जो है जो कि दूसरे इंसानों की सिक्योरिटी के लिए जो है वो काम करते हैं, इसी तरह इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हमारे लिए एक गार्ड की तरह काम करता है, ये एक सिक्योरिटी के तौर पर काम करते हैं। तो इसी तरह अगर रियल लाइफ में कहीं ऐसे लोगों को गलती हो जाए या शक की बिना पर जो है वो ऐसे इंसानों को भी शक के दायरे में ले लेते हैं जो कि हालांकि नुकसान भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको शक के दायरे में लेकर एक तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाने की वजह जो है बनती है। यानी जिस तरह अगर रियल लाइफ में शक की बिना पर जो है वो एक सही इंसान पर भी अगर शक कर लिया जाता है तो जाहिर बात है वो एक नुकसानदेह चीज है उस इंसान के लिए भी जिस पर शक किया जाता है और जो करता है वो भी, जाहिर बात है दोनों नुकसान में रहते हैं। तो वजह जो है वो शक है या फिर गलतफहमी है। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर ये जो एक गार्ड की तरह काम कर रहा होता है, तो इस सिस्टम को जो है वो गलती लगती है, यानी शक की बिना पर जो भी आपके साथ एक एज एग्जाम्पल बात किया, सेम इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी ये सिस्टम जो है वो शक की बिना पर यानी इसको जिगर को जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह चीज समझता है और इसी शक की बिना पर जो है वो जिगर पर जो है वो हमला जो है सिस्टम खुद ही करने लगता है, जिसकी बिना पर जाहिर बात है खुद जिस्म के लिए जो है वो नुकसान का बाइस ये सिस्टम जो है बनता है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि सिस्टम जो है वो जिगर पर हमला करता है, जिसके नतीजे में जिगर में जो है वो सोजिश हो जाती है। ये कम शदीद से ज्यादा शदीद भी हो सकती है, यानी माइल्ड से जो है वो सीवियर हो सकती है, जिसकी वजह से जिगर के काम करने का निजाम जो है जाहिर बात है मुतासिर होता है और ये मर्दों की निस्बत औरतों में जो है वो 3 गुना ज्यादा हेपेटाइटिस की ये किस्म जो है वो पाई जाती है, यानी औरतें जो है इसका शिकार ज्यादा होती है। तो आई थिंक जो आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर की है कि शक की बिना पर यानी एज ए गार्ड, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है लेकिन क्योंकि शक की बिना पर जो है वो जिगर पर खुद ही हमला करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक ये बीमारी जो है वो खवातीन को ज्यादा होती है और खवातीन में खैर से ये चीज शक जो है वो काफी मकदार में पाया जाता है, यानी इसी शक की बिना पर ये खवातीन जो है वो दूसरों के काम करती हैं और हालात ऐसे क्रिएट करती हैं कि
شاید گھر کے لوگوں کو اور جن لوگوں کو شک کی بنا پر کردار کشی کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ انسان نے کچھ کیا ہو یا نہ ہو، صرف شک کی بنا پر ہی یہ لوگ ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں کہ خود شاید اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ہر کوئی سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ صرف ایک شک کی بنا پر جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ کئی زندگیوں کو جو ہے داؤ پر لگا دیا جاتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ایک خاندان ظاہر بات ایک سسٹم کی طرح ہوتے ہیں، تو یہ سسٹم جب ایک حصے کو ڈسٹرب کرتا ہے تو پورا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے، یعنی ایک فرد نہیں بلکہ پورا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک شک سے پہلے خود تصدیق کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بجائے شک کی بنا پر کسی ایسے انسان کو شک کے دائرے میں لا کر اس انسان کی زندگی یا پھر خود کی زندگی کو خراب کرنا یا اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کو خراب کرنے کی وجہ بننا، یعنی انسان جو ہے وہ بہت بڑے مسئلے سے بچ پاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی، سم ٹائم جو آنکھوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، حالات کو ایسا بنا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ نہیں 10 بار لازمی اس چیز کو دیکھیں پرکھیں، پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آیا آپ کے کان بھرنے والے لوگ درست ہیں یا پھر غلط، یعنی فوراً کبھی ریئیکٹ نہ کریں۔ ہوپ آپ کو یہ فیکٹ برا نہ لگا ہو، بٹ یہ چیز حقیقت ہے۔ تو ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ خواتین میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس کے شکار بھی یہ لوگ ہوتی ہیں۔ تو فرینڈز، آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا، پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پلیز اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔